कहते हैं, लेकिन अपनों के बीच में कथा कहना, यह तो हम आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि हम अपनी योग्यता में फैले हैं के पास। हाँ, कथा तो दक्षिणा पैसे के लिए बड़ी दूर दूर तक जाते हैं। और यह मुझे इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी हो रही है। और वृंदावन मेरी कर्मभूमि है। बहुत छोटे से मैं वृंदावन पहुंचा हूं, बिहारी जी ने बड़ी कृपा की है। लेकिन मुझे गौरव है इस बात का, जिस तहसील में आप बैठे हैं उसी तहसील का रक्त मेरी धमनियों में है। बाहा तहसील का अंतिम गांव छोटा सा ब्राह्मणों का गांव कांसोड़ है। आप सब लोग वहां, बहुत से लोगों ने देखा होगा, पूरनदास जी महाराज, श्री ब्रजानंद जी महाराज, बाबा ब्रजानंद, ऐसे संत दास जी महाराज, इन महापुरुषों ने देश इस गांव की संस्कृति को आप्लावित किया है। छोटे से गांव में जन्म हुआ, तहसील बाहा का ही वह गांव है। तो मुझे यह लग रहा है, यह कथा हमने आयोजकों के बीच में नहीं, यह कथा तो हमने अपने आंगन में बैठ करके गाई है, ऐसा लग रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अद्भुत हूँ। यह कथा आपका उद्धार जरूर करेगी। आप कहोगे आपका कर देगी क्या? मेरा करे या ना करे, लेकिन यह कथा आपका उद्धार जरूर करेगी। आप आगरा स्टेशन पहुंच जाएं, बंबई की टिकट मांगे और सरकारी आदमी से आप लड़े, आपने टिकट दे दिया, क्या तुमने बंबई देखी है? सरकारी आदमी एक ही बात कहेगा, मैंने बंबई देखी हो या ना देखी हो, लेकिन इस टिकट के द्वारा तुम बंबई जरूर पहुंच जाओगे। भागवत की टिकट के द्वारा मेरा उद्धार होवे या ना होवे, लेकिन राधा सरकार के चरणों में भागवत रूपी टिकट के द्वारा आप जरूर पहुंच जाओगे। इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आपने बहुत तालियां मेरे सारे पर बजाई हैं, अब मैं खुद फिर आपने बहुत तालियां मेरे सम्मान के लिए बजाई हैं, अब कुछ तालियां मैं आपसे बजवाना चाहूंगा। सबसे पहले आप गांव अभयपुरा के लिए ताली बजाइए, जिस गांव में इतना बड़ा विराट आयोजन हुआ। दूसरी ताली जिस भूमि में आप बैठे हैं इसके लिए आप बजाइए, ये तो साक्षात मंदिर बन गया। तीसरी ताली आप बाबा रामदास टेने गुरिया, माता राजा बेटी, सही बोल रहा हूं? हाँ, जोरदार तालियों के साथ में आदर कीजिए, मान कीजिए, सम्मान कीजिए। भैया राम कुमार जी, भैया राम नरेश जी, भैया मनोज भैया, आप तीनों भाइयों ने इतने समर्पण भाव से आयोजन कराया है। आपकी प्रशंसा के लिए मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं बहुत आविर्भूत हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में उभरें, परमात्मा के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। तत्पश्चात एक बार ताली आप श्री शर्मा जी के लिए, आर डी शर्मा जी के लिए आप जरूर बजाएंगे। शर्मा जी एक बार आपको खड़ा होना पड़ेगा। इस कथा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये मेरे बहुत अपने हैं, बहुत खासम खास हैं। इनको 1% का भी मुझसे लोभ नहीं और मुझे भी इनसे नहीं, लेकिन आत्मीयता बहुत है। इनका फोन कथा निश्चित हुई और हम इनके आभारी हैं। इनके माध्यम से इतना बढ़िया आयोजक परिवार हमारी लिस्ट में नामांकित हुआ है। इस परिवार का मैं बहुत खुश हूँ। भैया मुकेश भैया, आपका जितना मैं मान करूं उतना कम है। मेरे मोबाइल में तुम्हारा नंबर अंकित है। मेरे मोबाइल में हर फोन नहीं होता, कुछ ही होते हैं। मेरे व्यासपीठ से आपका बहुत आदर है, आपका बहुत मान, आपका बहुत सम्मान। टेंट वाले भैया के लिए ताली जरूर बजाना, हलवाइयों के लिए ताली। श्री विवेक शर्मा जी आज कंप्यूटरी दुनिया में इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है, हर चैनल में काम किया। इनकी मांग होती है, इतनी सुंदर रिकॉर्डिंग की है। ये तो जब आप इन कैसेटों को देखोगे आप यह कहोगे आनंद आ गया। श्री विवेक शर्मा जी, जोरदार तालियों के साथ इनका मान, इनका सम्मान कीजिए। भैया रिंकू, उनकी पूरी टीम के लिए मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर है। बालक काना इतना सुंदर साउंड बजाया है, इतनी बढ़िया आवाज दी है, जोरदार तालियों के साथ में बालक काना और मोहन हमारे इस दक्षिणी वाद्य के ऊपर चित्रकूट की धरती से भैया कुलदीप। देखिए, यह आपका बिल्कुल निश्चित रूप से भाग्य है। उम्र में बालक बहुत छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में इससे बड़ा संगीतज्ञ नहीं होगा। संगीत की एक बहुत बड़ी डिग्री होती है, जीवन तप जाता है उसको प्राप्त करने के लिए। संगीत विशारद उसमें फर्स्ट क्लास के रूप में यह डिग्री प्राप्त की है। इतना एक नंबर का क्लासिकल, ये तो आप टीवी दूरदर्शन पर इनकी आवाज को सुनिए। भैया कुलदीप हमारी कथा की रौनक बढ़ा रहे हैं, मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर है। अनुज भैया प्रदीप, इतना सुंदर तबला, क्या बताऊं मैं बहुत मुदित हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। चित्रकूट से दोनों बालक हैं, बगल में कानपुर से भैया अन्नू, इतना सुंदर पैड, इतनी बढ़िया। कभी तबले की व्यवस्था नहीं हुई तो हमने पैड के ऊपर ही पूरी कथा कर दी। भाई अन्नू, मेरी व्यासपीठ से बहुत सम्मान है।
बगल में कलकत्ता से हमारे बाबा मुरारी दास जी, बहुत वर्षों तक यह मेरे गुरुजी पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के साथ में रहे, लेकिन बहुत लंबे समय से मुझे लगता है मेरे स्टाफ में सबसे पुराने इस समय यही हैं। कलकत्ता से बाबा श्री मुरारी दास जी इतनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनको आदर कीजिए, मान कीजिए। शिवानंद बाबा को तो तुम जानते ही होंगे, इधर पूरे यज्ञ का आचार्यत्व किया है, यह भी बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने बीएड की है, संस्कृत में कई विषयों में इन्होंने आचार्य की है। ऐसे श्री श्याम शास्त्री जी पूरे यज्ञ का आचार्यत्व, आयोजन का आचार्य किया है, तालियों के साथ में मान कीजिए। बगल में बालक ज्ञानेंद्र, मैं राम नहीं हो सकता लेकिन यह बालक मेरा हनुमान है, हर समय हर क्षण हर पल यह हमारा ध्यान रखता है। बालक ज्ञानेंद्र मिश्रा कानपुर से, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें। बगल में बालक सूरज, इधर बालक अभय, इधर ये मध्य प्रदेश विदिशा से बालक अतुल, और भाई मनु वृंदावन से, और यह पांचों बरनी वाले पंच ब्राह्मण, वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त, इनकी कृपा से आयोजन में बड़ा आनंद आया। आप सबके लिए बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। एक बार आप सबसे बुलवाऊंगा, ओम हरये नमः, आप बोलिए सभी, ओम हरये नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह बात पूरी बोलने से पहले हमारी दो तालियां बिल्कुल रह गई हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जहां आजीवन हमें सुरक्षा दी है, 5 जवान तैनात, 2 मेरे साथ में हैं, 3 मंडला में हैं। हमारे श्री पांडे जी आज निर्जला एकादशी की है, सोमवार का व्रत करते हैं। ये इतने सात्विक, सुबह जिस समय मेरी पूजा में अभिषेक में बैठते हैं, आप बोल ही नहीं सकते कि पुलिस में हो सकते हैं। कभी कभी मैं पांडे जी को कहता हूं कि आप जैसी नौकरी मुझे मिल गई होती तो मैं भी पुलिस वाला बन गया होता उस समय। है कथा भगवान की सुनने को मिल रही है। श्री पांडे जी, बगल में भैया शैलेंद्र है, पुलिस की व्यवस्था भी और बढ़िया वाहन भी। देखिए, एक आदमी 10 काम करेगा तरक्की होगी, और 10 काम मिलकर के एक काम किया जाएगा तो क्या तरक्की होगी। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी तालियां आप यहां से बजाइए, जहां उन्होंने हमें आजीवन सुरक्षा। देखिए, हमें मरने का डर नहीं है, गवर्नमेंट ने राजकीय सुरक्षा दी है। अब कभी कभी हम कहते हैं कि अब मेरे प्रभु भगवान राम बांध रखते हैं। कभी कभी तो लोग कहते हैं महाराज जी आपको मरने का डर है, पुलिस वालों को क्यों रखते हैं। ये फालतू की तमाम ऐसी बातें हैं जिनका मेरे पास में कोई जवाब भी नहीं होता। जब सरकार ने यह व्यवस्था, अब यदि हमारे भाग में मरना लिखाई होगा तो इनकी बंदूक हमारी रक्षा थोड़ी कर पाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान है। आप सबका बहुत बहुत आदर। ये सब बातें कहते हुए एक बार माताओं के चरणों में मैं अपना माथा रख करके माफी मांगूंगा कि कथा के बीच में मैंने आपको बहुत डांट लगाई है, मैंने आपको बहुत कुछ कहा, तो मैं मस्तक झुकाकर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो मैं सौगंध मेरी है, पांडाल से बाहर निकल करके कोई ये नहीं कहेगा कि कौशिक महाराज ने हमें कोई ऐसी बात कही जिससे आपके हृदय को किसी भी प्रकार की गिलानी हो। उसके लिए मैं दोनों कान पकड़ करके आपसे माफी मांगता हूँ। कथा में थोड़ी दिक्कत होती, आप बोलते तो ऐसी बात नहीं है कि आपके प्रति मेरी श्रद्धा ना हो, आपके प्रति मेरा समर्पण ना हो। अरे आपके द्वारा तो हमारे इस आयोजन में 4 चांद लगे हैं। आयोजक परिवार के जितने भी रिश्तेदार, माताएं चल करके आई, आप सब लोगों से है मेरी प्रार्थना है कि हमसे कोई यदि गलती हुई हो, मेरे स्टाफ से कोई गलती हुई हो तो कृपया उसको आप यहीं पंडाल में छोड़ के जाएं, बाहर निकल करके कोई ये ना कहे कि हमें ऐसी बात बोली गई है। तो मैं बाबा रामदास बाबा का आह्वान करूंगा, परीक्षित बाबा का, पूजा के लिए वह ऊपर आवे। उनके तीनों पुत्र मैं जोड़े के साथ और उनके रिश्तेदार लोग एक एक करके फटाफट ऊपर आ जाएं। जब ग्रंथ का पूजन हो जाएगा उसके बाद में आरती होगी। शर्मा जी आप भी आ जाइए, जरार वाले महाप्रभु जी आप भी आ जाइए, आपने इतनी बड़ी कथा कराई है, आप आइए। इधर श्री बांकी बिहारी शर्मा जी 2 सेकंड के लिए कुछ बोल रहे हैं, आप इधर माइक पे आ जाइए। आप धीमे धीमे फटाफट, आचार्य जी मनु आप सर कीजिए, ठीक है, आप हल्का सा कीर्तन।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे परम पूज्य, हेलो हेलो हेलो, देखिए इस पंडाल में जितने भी नर नारी आए हुए हैं और जो भी आसपास के गांव से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मैं आप सब लोगों के सहयोग से मैं अपने परम पूज्य श्री श्री 108 श्री कौशिकी महाराज के सानिध्य में जो भी कथा आपने सुनी है, सच्चे दिल से मैं आप लोगों से कहूंगा, मैं इसके लिए आदेश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी जरूर मैं अर्ज करूंगा कि आपको अगर इनकी कथा अच्छी लगी है तो आप सब लोग इसमें सहयोग दें और आप सभी लोग इनके लिए स्वागत के लिए अपने हाथों से तालियां बजाएं और प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से तालियां बजाएं। पहली बात शांति, ओम शांति। दूसरी बात मैं आप लोगों से एक अर्ज करना चाहता हूं जो मेरे दिल के अंदर थी कि देखिए हमारे गुरुजी ने 8 दिन तक यहाँ पर शिक्षा दी आप लोगों को, और 8 दिन के अंदर में शिक्षा देने में आप लोगों ने क्या पाया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं पहले दिन दिल्ली से आया हूं और मैंने जो कुछ भी पाया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ बता सकूं। लेकिन मैं हृदय से कहता हूं, मैं इस गद्दी की सौगंध करके कहता हूं, मैं गुरुजी को गुरुजी के रूप में नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा था कि भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पर कोई प्रवचन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं और बाल रूप में मैंने इनको देखा है। वृंदावन बिहारी लाल की, बड़े सच्चे दरबार की। दूसरी बात मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगा, वो क्या है कि देख लिए कोई भी मनुष्य अपना काम करता है उससे संकल्प लेता है, जैसे हमारे श्री श्री 108 रामदास जी ने संकल्प लेकर के भागवत कराया है। प्रभु की कृपा से ये कार्यक्रम पूरा हो रहा है और कल भंडारा है, उस भंडारे में आप सब लोग आकर के अपनी उपस्थिति देंगे और भवन भी होगा, ये सारे कार्यक्रम आपके माध्यम से होगा। हमारे प्रभु एक हैं और आप अनेक हैं, अनेकों में एक और एक में अनेक, ये आनंद छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। दूसरी बात हमारे गुरुजी ने आज पानी तक नहीं पिया, हमारे गुरुजी ने पानी तक नहीं पिया और इसके बावजूद भी कितना बोलते चले जा रहे हैं, कितना अच्छा बोला है, एक एक शब्द उनका इतना कीमती था कि जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिसको वर्णन कर सकूं। अतः मैं आप सब लोगों से अनुमोदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग अपने माध्यम से ताली पीट करके गुरुजी का दोबारा स्वागत करें और ये कहें कि प्रभु। और दूसरी बात हम अपने गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, अपने गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि दोबारा इस साल अगले साल के लिए भी हमारे पास कृपा हो, भगवान की कृपा हो, गुरुजी की कृपा हो कि यहाँ आकर के दोबारा फिर भगवत कथा का रस हम लोगों को मिले। ये हम चाहते हैं, क्यों कि हालांकि भगवत कथा हमने हर जगह सुनी है और सुनते हैं। आज कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुमेरे भव उतर पारा। कलयुग के अंदर में भगवान ने कहा है कि तुम सब जगह अपना काम करोगे, लेकिन जब भगवत की कथा होगी वहां पर आपका कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं चलेगा। मैं आज आप सब लोगों से संकल्प लेना चाहता हूं कि अगर भगवान ने चाहा तो दोबारा फिर इस स्थान पर यह भगवत कथा का रस आप लोगों को अवश्य मिलेगा। बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं एक बार के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक छोटा सा भजन गाऊंगा, गाएं। देखिए पहले तो मैं गुरु जी से मिलूंगा। मनिहारी का भेष, जरा प्रेम से सुनना। ओ मनिहारी का भेष बनाया
आइए सभी शामों का आरती गाइए। ओम जय जगदीश हरे। शुरू करो। चलो आरती बालकृष्ण की जो भी कोई ले लो। आरती बालकृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बालकृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। प्रेम मुदित मन लेत बलैया। प्रेम मुदित मन लेत बलैया। मन को अपनो सर्वस्व दीजिए। आरती बालकृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो इन पर प्राण जो छावर कीजिए। आरती बालकृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत चुरैया। देखत ही मन लेत हरैया। यह छब नैनन में भर लीजिए। आरती बालकृष्ण की जय नो जन्म सुफल कर लीजिए। तो तरि बोलन मधुर सुहावे लखन मात से लत सुख पावे। कोई सुख जो इनको भावे अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बालकृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती बालकृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च पिता त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती बालकृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। गोरी बालकृष्ण लाल। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। आगे से हट जाइए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। चढ़ा दो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। महाकालेश्वरनाथ भगवान की जय हो। वटेश्वरनाथ भगवान की जय हो। रहना वाली माता की जय हो। कैला देवी मैया की जय हो। गजानंद भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए परीक्षित बाबा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।